हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गामा फंक्शन अर्थात गामा फलन। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने बीटा फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, फिर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, फिर सवालों को हमने देखा। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। लेक्चर क्रमांक वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और वो सारे वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, जरूर जरूर उन सभी वीडियोस को देखिएगा, आपको एक एक कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले के जो यूनिट्स हैं जिसमें हमने रीमान इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा, तो उसके भी सभी टॉपिक्स के वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसके पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को पढ़ा, तो उन सभी टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं और वो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस यूनिट के इसके पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़ा था, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल अर्थात विषम समाकल का अभिसरण, तो वो भी टॉपिक बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाया गया। सारे के सारे उसके जितने भी टेस्ट हैं कन्वर्जेंस के लिए, जो हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस के लिए जितने भी हमने परीक्षण पढ़े हैं, जितने भी हमने टेस्ट पढ़े हैं, उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है अनेक सारे सवालों के साथ। तो उन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स के लिए ये चैनल आपको ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में बहुत काम आएगा। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस चैनल से आपको बहुत मदद मिलेगी, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक में, जिसका नाम है गामा फंक्शन अर्थात गामा फलन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। दोस्तों, गामा फंक्शन को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, ठीक है। गामा एन करके इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, और इस तरीके से इसको व्यक्त करते हैं और इस इंटीग्रल द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। गामा एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से अनंत x की घात में n-1 इंटू ई की घात में -x dx, ठीक है। तो इस इंटीग्रल द्वारा हम गामा फंक्शन को डिफाइन करते हैं और यहाँ पर n जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। n क्या है, 0 से बड़ा, अर्थात n क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत जबरदस्त है। और ये डेफिनेशन, ये जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिएगा। ये जो इंटीग्रल, जिस तरीके से हम गामा फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, सवालों को बनाने में ये बहुत काम आएगा, ठीक है। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि यह समाकल अर्थात यह इंटीग्रल n इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, कन्वर्जेंट है अर्थात अभिसारी है। और दोस्तों, इस चीज को हमने पिछले वीडियोस में प्रूफ किया हुआ है। आप देखिएगा, इसके लिए पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो बनाया गया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बढ़िया तरीके से पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट का अर्थ यह है कि दोस्तों n इज ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट रूप से अपने को वैल्यू मिलती है, अर्थात ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो n इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। इस बात को, इस तथ्य को आपको सदैव ध्यान रखना है और ये पिछले वीडियोज में प्रूफ किया हुआ है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। तो इस वीडियो में हम ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम अनेक अन्य प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। तो पहले नंबर पे क्या लिखा है, गामा 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, आगे के जब हम सवाल बनाएंगे तो इसमें ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो फॉर्मूलों के रूप में इस्तेमाल होगी, तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो गामा 1 इज इक्वल टू 1। दूसरे नंबर में क्या लिखा है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, जबरदस्त प्रॉपर्टी, ठीक है। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n फॉर n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस चीज को आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। मतलब ये प्रॉपर्टी को आप हमेशा सरल तरीके से किस तरीके से याद रख सकते हो, देखो जैसे मेरे पास गामा 5 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गामा 4, यानी कि जितना भी यहाँ लिखा है ना
उससे एक कम करके आप बाहर लिखो और उतना ही अंदर लिखो। जैसे गामा 10 लिखा है तो मैं इसको लिखूंगा 9 गामा 9, यानी जितना भी यहाँ लिखा है ना गामा में जितना भी लिखा है उससे एक कम करके बाहर लिखो और उतना ही अंदर, यानी कि जैसे आपके पास लिखा है मान लीजिए गामा गामा 16, तो आप क्या लिखोगे इसको बताओ भला? 15 गामा, मतलब 15 गामा 15, इस तरीके से 15 गामा 15 इस तरीके से आप इसको लिखोगे तो बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा दोस्तों, बहुत इजी है। और तीसरा प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा हुआ है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि जब n पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप सदा याद रखिएगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, ठीक है। जैसे गामा 5 बराबर हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, ठीक है। गामा 17 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 16, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू यदि पॉजिटिव इंटीजर के रूप में हो तो ऐसी स्थिति में गामा जितना भी लिखा रहेगा उससे एक कम फैक्टोरियल में हो जाएगा, यानी कि गामा 17 है तो उसका मतलब फैक्टोरियल 16 होगा, गामा 100 है तो उसका मतलब फैक्टोरियल 99 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये गामा फंक्शन के। और चलिए बारी बारी से हम तीनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पर प्रूफ करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार हम क्या जानते हैं कि गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से अनंत x की घात n माइनस 1 इंटू e की घात माइनस x dx। ये देखो ये जो डेफिनेशन है बस उसी को हमने वहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए हमको क्या चाहिए भैया, गामा 1 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि n के स्थान पर हमको क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो हम n के स्थान पर 1 रख रहे हैं, तो दोनों पक्षों में जब हम n के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा गामा 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से अनंत x की घात में, ये जो आपके पास n माइनस 1 था तो n के स्थान पर 1 रखने पर ये हो जाएगा x की घात में 1 माइनस 1 अर्थात x की घात में 0 और x की घात 0 मतलब 1, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा e की घात माइनस x। तो e की घात माइनस x का जब आप समाकलन करेंगे तो माइनस e की घात माइनस x होगा, ठीक है। और लिमिट आपको इस तरह से लगाना है 0 से अनंत। अब देखिए ध्यान से बारी बारी से पहले आप x के स्थान पर अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, तो जब अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस e की घात माइनस अनंत, और माइनस करके हम लोग लोअर लिमिट लगाते हैं लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। और आपको पता होगा कि e की घात माइनस अनंत मतलब होता है 0, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 और e की घात 0 मतलब 1, तो आपके पास 1 मिल गया। तो इस तरह से आपको गामा 1 बराबर 1 मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला किस तरह से आया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, याद रखना है। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर का प्रॉपर्टी को सिद्ध करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर गामा फंक्शन की डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं, गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से अनंत x की घात में n माइनस 1 इंटू e की घात में माइनस x dx। अब देखो जो दूसरा नंबर का प्रॉपर्टी है उसमें गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n हमको सिद्ध करना है, ठीक है। गामा n प्लस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है इस करके कि अब हमको दोनों पक्षों में n के स्थान पर n प्लस 1 रखना होगा। तो चलिए n के स्थान पर n प्लस 1 रखते हैं, ठीक है। ये n के स्थान पर अपन n प्लस 1 रखेंगे, तो देखो n के स्थान पर आप n प्लस 1 रखोगे तो माइनस 1 भी है साथ में, तो n प्लस 1 माइनस 1 तो 1 1 कट जाएगा, प्लस माइनस है ना भाई, तो x की घात n आपको मिलेगा और e की घात माइनस x। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप x की घात n को फर्स्ट फंक्शन और e की घात माइनस x को सेकंड फंक्शन लेते हुए आप यहाँ पे करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अर्थात खंडशः समाकलन कीजिए। तो क्या होता है उसका सूत्र, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन, तो e की घात माइनस x का इंटीग्रेशन होगा माइनस e की घात माइनस x। तो ये जो माइनस है ना वो इसके इंटीग्रेशन से आया है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हमारा x की घात n हो गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस e की घात माइनस x। इंटीग्रेशन हो जाने के पश्चात अब आपको इसमें लिमिट लगाना है, तो 0 से अनंत करके आपने लिमिट लगा दिया, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, अर्थात प्रथम फलन का अवकलन करना है तो x की घात n का अवकलन हो जाएगा n x n की घात में, मतलब n x की घात में n माइनस 1, ये फर्स्ट फंक्शन का अवकलन हो गया। और सेकंड का आपको क्या करना है, समाकलन, तो e की घात माइनस x का समाकलन होगा माइनस e की घात माइनस x, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अब ये कैसे 0 हुआ ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, बस 3 लाइन बचा हुआ है, ये कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये 0 कैसे हुआ, ठीक है। चलिए अब देखो ये माइनस सामने आया, पहले से माइनस है यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, n को अपन बाहर निकाल दिए। अब बताओ कौन बचेगा,
x की घात n माइनस वन बचा हुआ है, e की घात माइनस एक्स बचेगा, और ये इंटीग्रेशन वास्तव में ये कौन है आप देख लो, ये तो पूरा का पूरा यही है ना, अर्थात ये कौन है, गामा n है। ठीक है, आप डेफिनेशन को देखो अच्छे से, तो गामा n की डेफिनेशन के अनुसार ये पूरा का पूरा गामा n है, तो हम इसके स्थान पर गामा n लिख दिए, और n सामने में पहले से है, तो गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, जहां n क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला तैयार होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गजब का ये फॉर्मूला आगे बहुत ही यूज होगा। अब देखो, इसी फॉर्मूले में हमको लगातार क्या करते जाना है, n का मान 1 2 3 ऐसे रखते जाना है। चलिए, आप n का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, गामा 2 हो जाएगा। यहाँ पे n का मान 1 रखोगे तो 1 गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू 1 आप लाए हुए हो, तो गामा 1 की जगह जब आप 1 रखोगे तो 1 इंटू 1 यानी 1, तो गामा 2 की वैल्यू अपने को 1 मिल गई, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब n का मान 2 रखेंगे, तो यहाँ n का मान 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 यानी गामा 3 हो जाएगा। यहाँ n का मान 2 रखोगे तो 2 गामा 2 हो जाएगा इस तरीके से, और गामा 2 की वैल्यू आप ऊपर लाए हुए हो 1, तो गामा 2 की जगह जब आप 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, और 2 को आप फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 मतलब 2 इंटू 1, और वो क्या होता है, फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो गामा 3 बराबर आपको क्या मिला, फैक्टोरियल 2 मिला, यानी कि जितना गामा में लिखा है ना उससे एक कम फैक्टोरियल में आ रहा है अपने पास। ठीक है, चलिए n का मान 3 रखिए तो आपको क्या मिलेगा, तो गामा 3 प्लस 1, ठीक है, गामा 3 प्लस 1 यानी गामा 4, तो गामा 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा इस फॉर्मूले से, है ना भाई, गामा 4 इज इक्वल टू मिलेगा 3 गामा 3, तो 3 गामा 3, तो ये हुआ आपके पास 3 का 3 हुआ, और ये गामा 3 को आप लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, या जाकर फैक्टोरियल 2 इसको लिख सकते हो। ठीक है, फैक्टोरियल 2 और 2 बराबर होते हैं, लेकिन आप इसको अब 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को अपन फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, ये थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, या आपको अगर वैसा ठीक लग रहा था तो वैसा भी ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखो, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 यानी 6, है ना भाई, और वो होता है फैक्टोरियल 3। ठीक है, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 3 इंटू 2 है और इंटू 1 करके अपन लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया फैक्टोरियल 3, तो ऐसा भी आप समझ सकते हो। कुल मिलाकर जो मेन बात है वो ये है कि गामा 4 इक्वल फैक्टोरियल 3 आया है, यानी आप लाइन से देखते जाइए, जितना भी गामा में लिखे ना उससे एक कम फैक्टोरियल में आ रहा है। गामा 3 इज, अगर अपन शुरुआत से शुरू करें तो गामा 2 1 मिला, गामा 3 फैक्टोरियल 2 मिला। ठीक है, गामा 3 अपने को कितना मिला, फैक्टोरियल 2 मिला, गामा 4 फैक्टोरियल 3 मिल रहा है, गामा 10 करोगे तो फैक्टोरियल 9 मिलेगा। तो व्यापक रूप से आप लोग याद रखिएगा कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। ठीक है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि अब एक तो फॉर्मूला ये वाला हो गया, ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये वाला हो गया। ठीक, ये वाला फॉर्मूला आपको सिर्फ किनके लिए इस्तेमाल करना है, जब n जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब इसमें लिमिट लगाए 0 से अनंत तो इसका मान शून्य हो गया, तो ये कैसे हुआ, तो देखो ध्यान से कि जब आप 0 लगाओगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, x के स्थान पर आप 0 रखोगे। ठीक है, n यहाँ पे क्या है आपको पता है, n इज ग्रेटर देन 0 है ना भाई, तो ये 0 हो जाएगा, और e की घात 0 मतलब 1 होता है ना भाई, तो 0 इंटू 1 यानी 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अपर लिमिट में अपन देखते हैं कि जब अपन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे, यानी कि जैसे जैसे x अनंत की तरफ बढ़ेगा तो हमें ये देखना है कि भैया x की घात n इंटू e की घात माइनस एक्स ये कहाँ की ओर बढ़ता है। ठीक है, मैं इतने को उठा रहा हूँ, अभी मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं पहले इतने का मान मैं जानना चाहता हूँ कि x टेंड्स टू इंफिनिटी में इतना की वैल्यू क्या होती है, तो ऑटोमेटिक आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की घात n अपॉन e की घात x, e की घात माइनस एक्स तो नीचे उतर के इतना हो जाएगा। अब चलिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम दो तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दो तरीकों से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल नियम की मदद से भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, या दूसरा तरीका देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये x की घात n है, e की घात x का प्रसार सूत्र लिखिए 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, तो इस तरीके से चलते जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कहाँ तक जाएगा, तो आपको पता है कि ये अनंत श्रेणी होती है, ये चलते जाता है, परंतु हमारा काम जो है ध्यान दीजिएगा, ये x की घात n बटे फैक्टोरियल n, और ये आगे और चलते जाएगा और चलते जाएगा। ठीक है,
ये और चलते जाएगा। इसके बाद कौन आएगा बताओ आपके पास, एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, और ये चलते जाएगा। अब सुनिए, अब मैं इन पूरे में से x की घात n कॉमन निकालता हूं ताकि ये इससे कट जाए, तो क्या होगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये x की घात n है, मैंने इसमें से x की घात n सबों में से कॉमन निकाल लिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो था नहीं, आपने कॉमन निकाल लिया, तो अब आपको बटे में लिखना पड़ेगा। जो चीज जहां नहीं है उसको आप बटे में लिखो, ताकि जब मैं x की घात n को अंदर गुणा करूं तो इस x की घात n से कट के आपको वापस 1 मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल x था, हमने x की घात n कॉमन निकाला तो नीचे बचेगा x की घात n माइनस वन। यहाँ एक भी x नहीं था ना, इसलिए पूरा का पूरा x की घात n बटे में बचाया हमने। यहाँ पे सिंगल x है इसलिए x की घात n माइनस वन बटे में बचेगा, ताकि जब इसको मैं इससे गुणा करूं तो n घात में से n माइनस वन घातें कैंसिल होकर एक घात आपको मिले। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे में फैक्टोरियल 2 तो है ही बेचारा, साथ ही साथ x की घात कितना बचेगा यहाँ पे, तो x की घात बचेगा यहाँ पे n माइनस टू बचेगा। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाओगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, तो कॉमन भाई देखो, जहां जहां पे x की घात इससे कम है ना, वहां वहां पे अपने को डिवाइड करना पड़ रहा है। जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो x की घात n जो कि कॉमन निकल चुका है, तब आपके पास क्या बचेगा बताइए, है ना भाई। यहाँ पे इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाना, जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो x की घात n आपने कॉमन ले लिया है, इसलिए यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल n आपके पास बचेगा। फिर अब यहाँ पे x की घात n प्लस वन है, अब इस घात से ज्यादा घात है, x की घात n आपने कॉमन लिया है, अब यहाँ पे x की घात 1 बचेगा, फैक्टोरियल n प्लस वन बचेगा। मतलब बटे में लिखने वाला सिलसिला यहाँ तक, मतलब यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा x की घात n है, तो x की घात n कॉमन निकल चुका है, इसलिए यहाँ पे आपको बटे में कुछ x कुछ भी नहीं दिख रहा है, और घात में कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा x की घात n कॉमन निकल चुका है। और उसके बाद तो यहाँ पर x की घात जो है वो तो इससे भी ज्यादा है, तो बटे में लिखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, बल्कि ऊपर में आपके पास एक्स्ट्रा चीजें बचेंगी, जैसे x की घात n प्लस वन है, x की घात n कॉमन निकल गया तो x की घात 1 बचा है, इस तरीके से। ठीक, और इसके पहले में सब में बटे में x आया हुआ है, इसके बाद नहीं आएगा, यहाँ में नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, और इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद में ऊपर में आपको x की बढ़ती हुई घातें मिलेंगी। चलिए अब ध्यान से देखिए, x की घात n कट गया, ऊपर नीचे कट गया। ठीक है, अब आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ अप्लाई करेंगे, तो जितने अपॉन में जहां जहां पे x है, अपॉन में x के सम तरफ अनंत रखेंगे तो 1 अपॉन अनंत जीरो, इसी तरह से ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब खत्म हो जाएगा, जीरो 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 हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो बचेगा, तो चलो ठीक है ये बचेगा, परंतु यहाँ पे तो अनंत रखोगे, x के यहाँ पे x के स्थान पर अनंत रखोगे, इसी तरह से सब में आप अनंत अनंत रखते जाओगे, ये अपॉन में x होने के नाते 1 अपॉन अनंत जीरो हो जा रहा था। ठीक है, ये पूरे जीरो हो जा रहे थे, लेकिन ये लोग जीरो नहीं होंगे, यहाँ पे x की जगह अनंत रखोगे तो ये अनंत हो जाएगा, तो अनंत प्लस अनंत पूरा अनंत हो जाएगा, अनंत में इतना जुड़ेगा तब भी वो अनंत होगा, और अनंत में ये सब तो जीरो हो चुके हैं। ठीक है ना, तो जीरो अनंत में जुड़ करके आखिर अनंत ही रहेगा वो, क्योंकि अनंत तो अनंत है, ऊपर में 1 बचा है तो 1 अपॉन अनंत, और इसका मतलब जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू अपने को कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है, और लोअर लिमिट रखने पे तो वो तो वैसे ही जीरो हो रहा है, तो कुल मिला के जीरो हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास ये मिला हुआ है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, देख सकते हैं। अच्छा ये सच है n के किसी भी मान के लिए, तो इस तरीके से इसका मान कितना आया, जीरो आया दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, एल हॉस्पिटल नियम से इसको हम कैसे बना सकते हैं, एल हॉस्पिटल नियम से क्या है, देखो x के स्थान पर आप अनंत रखने की सोचोगे तो अनंत बटे अनंत वाला केस मिल रहा है, क्योंकि e की घात अनंत मतलब भी क्या होता है, अनंत होता है, तो ऐसे केस से बचने के लिए हम एल हॉस्पिटल नियम लगाते हैं। और एल हॉस्पिटल नियम क्या है, आप ऊपर और नीचे अलग अलग अवकलन करते रहो, तब तक करते रहो जब तक इस स्थिति से आपको छुटकारा न मिल जाए। एक बार आप एल हॉस्पिटल नियम लगाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी n x की घात में n माइनस वन, e की घात x का तो अवकलन e की घात x होगा। अभी भी आपके पास अनंत बटे अनंत वाला केस मिल रहा है, आप फिर एक बार लगाइए, ऐसे तब तक लगाते जाना है जब तक ये, अब देखो ना x की घात लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, एक समय ऐसा आएगा कि x की घात जीरो बचेगा जो कि 1 हो जाएगा, यानी ऊपर में आपके पास x गायब हो चुका होगा, उस समय आप जब लिमिट लगाओगे तो नीचे में e की घात अनंत यानी अनंत हो जाएगा, और 1 अपॉन अनंत यानी जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अब आप बारंबार आप एल हॉस्पिटल नियम लगाते जाइए, एक बार और लगाओगे तो n इंटू एन माइनस वन होगा। ठीक है, तो कितने बार लगाना पड़ेगा, और जैसी बात है x की घात n है, तो आप n बार जब इसका अवकलन करोगे तो आपके पास मिलेगा फैक्टोरियल n,
और उस समय यहाँ पे x गायब हो चुका होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए x की घात 3 होता, तो अब आप क्या करते बताइए? अब आप क्या करते? अब आप एक बार एल हॉस्पिटल नियम लगाते तो ये 3x² होता। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e की घात x। एक बार और लगाते तो ये 2 और सामने आता, 6x होता। ठीक है, और बटे में e की घात x। अभी भी अनंत बटे अनंत वाला केस मिल रहा है अपने को ना, तो ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, ये ऐसा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। एक बार और आप एल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे तो यही। आप देखो, जब x की घात 3 होती है तो एक बार, दो बार, 3 बार आपको एल हॉस्पिटल नियम लगाना पड़ा और आपने x से ऊपर में x मुक्त हो गया। ठीक है, चलो अब आप अनंत लगाओगे तो x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओगे, 6 बटे अनंत यानी 0 आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आपको समझना है दोस्तों, तो ऐसा भी समझ सकते हो, वैसा भी समझ सकते हो। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गामा फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ, सवालों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।